एनसीसी के सभी अधिकारी तथा नौजवान कैडेट्स, मैं सभी एनसीसी कैडेट्स एवं अधिकारियों को गणतंत्र दिवस कैंप में सफलतापूर्वक भागीदार बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉन्टिंजेंट ने इस वर्ष शानदार ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 17 कॉन्टिंजेंट के बीच चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी ने एनसीसी की नीति या एकता और अनुशासन की राह पर चलते हुए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का नाम रोशन किया है। मैं कैडेट्स का तथा एनसीसी अधिकारियों का फिर से उनको बधाई देता हूं। हमारे यहाँ महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को एक आदर्श पुरुष माना गया। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी तो उनका एक वाक्य बड़ा प्रतीक बनकर के उस समय उभरा कि युवाओं को बुराई के खिलाफ लड़ने का हौसला और कर्तव्य पथ पर चलने का जज्बा ये सदैव उनमें रहना चाहिए। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि राष्ट्र को नेतृत्व नौजवान ही देता है और उनके संकल्प भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का समाधान भी प्रदान करती हैं। इस दृष्टिकोण से गणतंत्र दिवस कैंप हमारे महान राष्ट्र की विविधता को न सिर्फ बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है बल्कि युवा विचारों के क्षितिज को व्यापक बनाने और बाकी राज्यों के साथी कैडेटों के साथ अस्थायी मित्रता का भाव बनाने का भी एक अनूठा अवसर देता है। गणतंत्र दिवस कैंप में अलग अलग राज्यों के कैडेट्स पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही भारतवर्ष की हमारे देश की विशेषता है। कैडेट्स की सोच अलग होती है, अलग राज्यों का भोजन होता है। अभी किसी कैडेट ने बताया कि साउथ इंडियन बहुत पसंद आ रहा था। भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर देखें तो मन से कैडेट एक ही हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, भारत राष्ट्र का निर्माण। मुझे यकीन है कि हर एक कैडेट के लिए कैंप यादगार रहा होगा, प्रेरक और कुछ नया सीखने का अवसर भी प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी एनसीसी कैडेट्स ने दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आजादी के अमृत काल में हर एक कैडेट को अपनी विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। युवा साथियों, नए भारत का निर्माण करते हुए हमें अपनी विरासत को संवारने, सहेजने का जो जिम्मा है, मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को ही उठाना पड़ेगा। इस साल जो बजट अभी देश के वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका जो विजन है, उन्होंने कहा है कि जिन 3 संकल्पों की चर्चा उन्होंने की, उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो युवाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता बजट में भी वित्त मंत्री ने दोहराई है। इस विजन को साकार करने तथा युवाओं को तमाम अवसरों की जानकारी पहुंचाने में भी दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म युवा संगठन एनसीसी कैडेट कोर की भागीदारी मैं समझता हूं आवश्यक है। देश की युवा शक्ति के प्रतीक एनसीसी कैडेट्स ने इस संगठन की स्थापना के समय से ही साहस, निर्भयता और हिम्मत जैसे गुणों को आत्मसात किया है और मैं मानता हूं ये ऐसे गुण हैं जिनके बिना इंसान का जीवन अधूरा होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सहायता जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपने के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन एनसीसी कैडेट्स को ये शिक्षा दी जाती है कि दूसरे की मदद करते हुए जीना है और सफलता के शिखर को छूना है। समाज में सेवा भावना को प्रतिस्थापित करते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूपी के अन्य युवाओं
को भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में ढालने की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सभी नौजवानों में एनसीसी के बंधुत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों का प्रसार हो, इसकी कोशिश आपको करने की जरूरत है। एक ऐसे समय में आज मिले हैं जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, कुछ वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। एक ऐसे समय में आज आप यहाँ इकट्ठे हैं जब मई के महीने में G20 देशों के अनेक प्रतिनिधि श्रीनगर में आने वाले हैं। एनसीसी के अधिकारियों से ये अपेक्षा रखूंगा कि G20 आयोजन में भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स सक्रिय भागीदारी और भूमिका निभावें। और एक बड़ा भारी अभिशाप जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है, नशे के दलदल में हमारी युवा पीढ़ी धंसती जा रही है। कुछ लोग देश की युवा पीढ़ी को और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस काफी तेज अभियान चला रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस का अपना काम है, लेकिन समाज में जागरूकता पैदा इसके लिए जहां प्रशासन प्रयत्नशील है, उसमें मेरी अपेक्षा होगी कि हमारे एनसीसी के कैडेट जिस गांव के रहने वाले जहां रहते हैं, जो युवा भटक गए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने में हमारी मदद करें। हमने यूथ क्लब बनाया हर पंचायतों में और एक कल्पना रखी है कि प्रशासन और आवाम के बीच एक सेफ एक ब्रिज का काम करे। मुझे लगता है कि एनसीसी के कैडेट्स भी इस काम में हमारा सहयोग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं, उनकी नीतियों यूथ क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर के और आम आदमी तक पहुंचाना एक बड़ा काम हो सकता है। और पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने समृद्ध सीमा अभियान शुरू किया था। मेरा निवेदन होगा एनसीसी के अधिकारियों से, खासतौर से जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें, उन इलाकों में, उन गांवों में हमारे कैडेट्स की वृद्धि योजना पूर्वक ढंग से हमें आने वाले दिनों में बढ़ानी है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मुझे लगता है कि एनसीसी को सभी बॉर्डर राज्यों में, सब ऐसे राज्यों में लेना चाहिए और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में दूर दराज के गांव, मुझे लगता है कि वहां हम अपनी पहुंच बनाएं। प्रशासन की जो ऊर्जा, जो क्षमता है, वो वास्तव में आप जैसे कैडेट से ही है। और अभी मुझे प्रसन्नता है कि 17 कैडेट्स को एनसीसी के संयुक्त कॉन्टिंजेंट में हिस्सा लेकर कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन का मौका मिला था और 7 कैडेट्स को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी चुना गया। किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा अवसर है और मुझे यकीन है कि इससे आपके आत्मविश्वास और मनोबल में एक नए प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ होगा। आजादी के अमृत काल में नए हौसले के साथ जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप योगदान दें। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ जोड़कर उनमें मानवीयता, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को जगाने में भी आप हमारी मदद करें। समाज कल्याण एक अन्य क्षेत्र है जहां एनसीसी कैडेट्स ने बहुत योगदान किया है। अनेक मुद्दों, पर्यावरण की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं और बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। राज्यों और राष्ट्रों के बीच दूरी सिमट गई है। हर एक युवा जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, वो चाहता है कि उस समाज को नया स्वरूप दिया जाए। मैं मानता हूं युवा ही वो एकमात्र शक्ति है जो उस परिवर्तन का आगाज कर सकता है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस अभियान में एक बेहतर जम्मू कश्मीर के निर्माण में, जैसा अभी बताया आपने कि प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, इसके लिए आप अनवरत काम करें। जहां तक प्रशासन के सहयोग का प्रश्न है, हमारे दोनों सचिव यहीं बैठे हैं, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा के भी और यूथ एंड स्पोर्ट्स के भी। जिस प्रकार का भी जम्मू कश्मीर प्रशासन का सहयोग आप चाहेंगे,
पूरी तरह से हम चाहते हैं हमारी संख्या बढ़े, कैडेट्स की संख्या बढ़े, बाकी राज्यों की तरह यहाँ के भी युवा भारी संख्या में एनसीसी के कैडेट्स बने। और मैं मानता हूँ कि एक नए जम्मू कश्मीर जिसमें संपन्नता हो, शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, उसमें एनसीसी की महती भूमिका हो सकती है। एनसीसी का हर एक कैडेट जोश, जुनून और असीमित सामर्थ्य का स्वामी होता है, जो क्रिएशन निर्माण करने के लिए तत्पर रहता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप समाज में युवा वर्ग की आवाज बने और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उन्हें जागरूक करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप भाग्यशाली है। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश की लंबे समय से जरूरत थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयत्नों से देश को एक उपहार के रूप में मिली है। एक बहुत बड़ा कैनवस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश के सामने रखा है। मेरी राय है कि इस संबंध में भी एनसीसी कैडेट्स बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आजादी के अमृत काल खंड में पूर्वजों की विरासत जन जन तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के अनेक महान पुरुषों, महिलाओं के आदर्श, उनकी जीवन गाथा, मूल्यों, एकता की भावना और व्यक्तिगत बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकती हैं। इसका मुझे विश्वास है। मैं आप सभी से मर्यादा, अनुशासन के उच्चतम गुणों का पालन करने के साथ साथ युवा ऊर्जा की असीमित संभावनाओं, सेवा, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के संरक्षण को जीवन के मिशन के रूप में निभाने का आह्वान करता हूं और ईश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और